आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। आप अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज हमारा एपिसोड 3 है महाभारत की कहानी का। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कहानी के पिछले एपिसोड्स पे। कैसे भीष्म पितामह का नाम भीष्म पितामह पड़ा, कैसे राजकुमारी सत्यवती का विवाह हुआ और वह हस्तिनापुर की रानी बनी, कैसे उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हस्तिनापुर के छोटे राजा विचित्रवीर, जिनके लिए भीष्म पितामह गए थे काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर जीतने के लिए, वह जीत के भी वापस आ गए थे। और अम्बा किसी और से प्रेम करती थी तो वह चली गई थी राजा शाल्व के पास। और यहाँ अंबिका अंबालिका की शादी हो गई थी। अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए थे और अंबालिका से कुमार पांडु, वेद व्यास जी के आशीर्वाद से। और इसके आगे हम अब आज के एपिसोड में बढ़ेंगे। तो वेलकम है आपका इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धृतराष्ट्र जी की शादी हो रही थी गांधारी से। गांधारी ने अपनी नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी और अपने पति के लिए त्याग किया। और उन्होंने एक वचन दिया था कि वह कभी भी अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारेंगे, और उन्होंने भी एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी। और प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह अपने नेत्रों से कभी पट्टी नहीं उतारेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी अम्बा निकल पड़ी थी भगवान परशुराम को ढूंढने के लिए। और वह जैसे ही भगवान परशुराम के पास पहुंची, उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि वह अपने लिए न्याय चाहते, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। उनका स्वयंवर खराब किया था भीष्म पितामह ने। इसके बाद भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह को ललकारा युद्ध के लिए, जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने मना किया था कि वह युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान परशुराम उनके गुरु थे। लेकिन उन्होंने भगवान परशुराम ने कहा कि मैं गुरु हूँ तो पर तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, क्योंकि मुझे इस कन्या की मुश्किल का समाधान करना है। उसके बाद उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध को रोकने के लिए देवी गंगा ने महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, इन दोनों का युद्ध रुकवा दीजिए, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, क्योंकि दोनों ने अपना ब्रह्मास्त्र उठा लिए थे। इसके बाद महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी ने युद्ध रुकवाया और कहा कि ये गलत हो रहा है। फिर राजकुमारी अम्मा ने कहा कि भगवान महादेव, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा स्वयंवर खराब हुआ था और अब मेरी शादी भी नहीं हो सकती है। इसके बाद महादेव ने आशीर्वाद दिया कि राजकुमारी अम्बा अब जब समय आएगा उस वक्त भीष्म जी की मृत्यु का कारण बन जाएंगी। इसके ये बात सुनने के बाद अम्मा ने अपना आत्मत्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस जन्म में नहीं बन सकती इसकी मृत्यु का कारण, तो मुझे ये जन्म नहीं चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं जीना। और उन्होंने आत्मत्याग कर दिया। उसके बाद उनका जन्म हुआ पांचाल नरेश के यहाँ, राजा द्रुपद के यहाँ। राजा द्रुपद के वह श्रीखंडी के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रीखंडी को आप आगे चल के पहचानेंगे कि वो कैसे एक लड़की होने के बाद भी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। और दूसरी ओर यहाँ कुमार धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक होने वाला था। उससे पहले कुमार पांडु ने अपनी प्रतिज्ञा ली सेनापति के तौर पे, और दासीपुत्र विदुर ने प्रतिज्ञा ली महामंत्री की पद पे। इसके बाद महामंत्री ने विदुर ने एक सवाल उठाया कि धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन है और उनके नेत्र कभी भी वापस नहीं आ सकते, तो वो राजा नहीं बन सकते। ये बात सुन के पहले तो सभा के सभी लोगों ने उनके ऊपर प्रश्न उठा दिए कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो कुल का सबसे बड़ा बेटा है, कुरुवंश का सबसे बड़ा बेटा है, हक तो उसी का है। पर उसके बाद विदुर जी ने बोला कि अगर वह राजा बने तो वह अपनी प्रजा का कैसे निवारण करेंगे, क्योंकि वो नेत्रों से देख तो सकते नहीं है, बाकी चीजों में वो भले ही आगे हों, पर अगर वो प्रजा के लिए कहीं बाहर निकले, नगर की देखरेख करने निकले, तो वो कैसे पहचानेंगे कौन सही है और कौन गलत। ये बात सुन के कि सबके मन में सवाल उठा, और उन्होंने जैसे ही बोला कि धृतराष्ट्र जी अपूर्ण है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कमी है। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को गुस्सा आ गया और वो सभा से चले गए। यहाँ राजकुमार पांडु भी उनके पीछे पीछे गए और यहाँ कुमारी गांधारी भी उनके पीछे गई उनको समझाने के लिए।
यहाँ धृतराष्ट्र के मन में एक सवाल उठ गया था। उनको लगा था कि कुमार पांडु और विदुर ने मिलकर ये चाल रची है उनको राजा ना बनने देने की। ये बात आई उनके मन में। उसके बाद उन्होंने कुमार पांडु से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद सभा में सभी लोगों ने अपना मत दिया, जिसके बाद कुमार पांडु को राजा बनाया गया। जैसे हम यहाँ देखते हैं धृतराष्ट्र रो रहे थे तो उनकी पत्नी ने गांधारी ने उन्हें संभालने की कोशिश करी। ये देखकर गांधारी के भाई को भी बहुत दुख हुआ। उनका भाई शकुनी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका मेन रोल है महाभारत में। शकुनी अपनी बहन को दुखी देख के बड़े वो विचित्र हुए, लेकिन अब उनके मन में भी एक सवाल था कि उनसे तो ये कहा गया था कि वह उनकी बहन रानी बनेंगी, पर वह रानी तो बनी ही नहीं थी। अब उनके मन में इतना दुख था कि वे बहुत क्रोधित पहले हुए और फिर बहुत रोने लगे। इसी क्रोध में उन्होंने अपने पैर में एक खंजर मार लिया। खंजर मारने से उनके पैर में चोट लग गई। फिर गांधार नरेश ने कहा कि तुमने ये क्या किया, अपने पैर में खंजर क्यों मारा। तो शकुनी जी कहते हैं कि मैंने अपने पैर में खंजर मारा, ये चोट मुझे अब एहसास दिलाएगी कि मेरी बहन के साथ गलत हुआ है और अब मैं गांधार वापस नहीं आऊंगा। मैं यहीं रहूंगा जब तक मैं अपनी बहन को रानी नहीं बना देता, इस राज्य की रानी नहीं बना देता। इसके बाद गांधार नरेश अपनी नगरी के लिए चले गए और राजकुमार शकुनी वहीं रुक गए हस्तिनापुर में। इसके बाद कुमार पांडु का राज्याभिषेक हुआ। कुमार पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। अब इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शकुनी के मन में एक हीन भावना जागी बदला लेने की, और यहाँ से एक बीज बोया गया महाभारत की कहानी का। कैसे धृतराष्ट्र को एक गलत फहमी हुई कि उनके भाई उनके लिए गलत सोच रहे थे, उन्हें राजा नहीं बनने देना चाहते थे। अब हम मिलेंगे कल के एपिसोड में आगे के चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल।